तो सर नमस्ते, आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो प्रदीप भाई, मैं आपको आपका बिल बहुत नाम है, बिल्कुल। चैनल के माध्यम से बहुत सुना है। हम्म। आपकी प्रशंसा भी है और आपकी वीडियो भी मैं देखते रहता हूँ, बहुत ही अच्छे आते हैं। बिल्कुल मैं सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि आप मेरे फोरम पर पधारे हैं। थैंक यू सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके यूजर हैं उनको सबको नमस्कार और जय श्री कृष्ण कहता हूँ। बिल्कुल सर। आप आज हमारे पे फोरम के पे पधार कर जो विजिट करी है, उस विजिट में मेरे को बड़ी खुशी है कि घोड़ों लाइन में आप घोड़ों को प्रपोज करके घोड़ों को आगे बढ़ाने का अश्व एक ऐसी चीज़ है जो मेरे जीवन में मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बिल्कुल। जब आदमी जब जीवन में संकट की घड़ी में आता है, मुसीबत की घड़ी में आता है, तो निश्चित रूप से अश्व और गौ माता उसका संकट लेके जाता है। ये मेरे जीवन में प्रमाण है। अच्छा। मैं पिछले लंबे समय से, वैसे तो मेरे फादर साहब रखते थे घोड़े, फादर साहब के साथ साथ हमें भी शौक़ लग गया। उसके बाद मैं बाहर सर्विस करने गया, तो सर्विस करके वापस 10-15 साल में वापस अपने निवास स्थान पर यहाँ आया। तो आने के बाद मेरे को घोड़ों का शौक़ तो था ही था। मैं सबसे पहले एक घोड़ा चूरू से लेके आया था, अच्छा। मेरे मित्र से। हम्म। और घोड़े जितने भी जहाँ से भी मैं करीब करीब लाया हूँ, 90% वो मेरे धर्म भाई बन जाते हैं। यानी और कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं अच्छे घोड़े। घोड़े तो, मेरा तो मानना है कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को एक अश्व और गाय जरूर रखना चाहिए। मैं सर को यही बोल रहा था, मैंने कि यार सर आए नहीं, तो मैंने चलो आप थोड़ा सा इंटरव्यू होने के बाद आए, तो मैंने चलो सर आपके द्वारा ही हम लोगों को फार्म विजिट करके भी दिखाएं। क्योंकि बहुत सी बार क्या है, लोगों की एक तमन्ना रहती है कि सारे लोग तो आपके फार्म पे आ नहीं सकते, बिल्कुल। पर ये कि वीडियो के माध्यम से सारे लोग बैठ के और फार्म देख सकते हैं कि भाई आपका फार्म किस तरीके का बना हुआ है। चलो मैं तो हम आपको, चल के एक बार हाँ, लोगों को विजिट करके भी दिखाएंगे और आपके कुछ एक्सपीरियंस है वो भी हम लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो मैं दोस्तों, ये फार्म का मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है और अंदर घुसने के बाद में फार्म आपको कुछ इस तरीके का भाई यूनिक दिखाई देता है। तो सर जैसे ये फार्म बनाए हुए कितना टाइम हो गया आपको, यानी कि, और क्या स्पेशल घोड़ों के लिए ये फार्म बनाया था आपने? नहीं, फॉरम मैंने घोड़ों के लिए अश्व पहले 2008 में मेरे घर के सामने एक वाटिका थी, अच्छा। उसमें मैंने अश्व रखे थे। हम्म। तो उसमें मेरे परबत सिंह जी पुराने अजीज बचपन के दोस्त भी है, साथी भी है, घोड़े के जानकार भी है अच्छे। बिल्कुल। तो वो पूरे संभालते थे, 8-10 उसमें जानवर रखे थे। और बढ़ते बढ़ते 15-16 भी हो गए थे उसमें। फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम हमारे परबत सिंह जी के आ गई, उस प्रॉब्लम की वजह से हमें वो वेंडअप करना पड़ा। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने, सवारी का शौक़ था, तो एक घोड़ी मेरी अच्छी थी जिसमें बच्चे भी सवारी कर लेते थे, मैं भी सवारी कर लेता था, जो मूमल हुई। बिल्कुल। उस मूमल को मैंने हिसाब से रखा था। वो मूमल अभी भी आपके पास में वो ही है? मूमल आज भी मेरे पास है। उम्र हो गई है लेकिन तो भी अभी जवान की तरह लगती है। बिल्कुल। और वो मूमल अनोन है, लेकिन उसके बच्चे इंडिया में नाम कमाया। जो धरती नाम पहाड़ सिंह जी नैनावा के पास धरती गोड़ी है, वो उस मूमल की है। वो तो बहुत सारे शो में विनर भी बनी है ना? हाँ, वो इंडिया के टॉप 10 शो में शायद विनर बनी है। और बिल्कुल। वास्तव में वो जानवर अच्छा है। बिल्कुल। उसके बाद उसने एक और रूबिन स्टार का बच्ची लाई थी, वो भी कोई मेले में सेकंड आई है, अच्छी घोड़ी बनी। उसके 2 बच्चे और प्रभात के भी खोला था, प्रभात के 2, एक बच्चा और बच्ची हुई। पर वो, यानी कि घोड़ी ने आपके लिए बहुत शुभ रही, यानी कि? बहुत शुभ। वो प्रभात के मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ बच्ची जिस समय हुई थी, हाँ मेरा क्या जीवन मैं बताऊंगा आपको। हाँ। तो पहले प्रभात की बच्ची की बात बताऊं मैं। प्रभात की वो बच्ची, मेरे जीवन में एक मुसीबत आई। कैसे? जीवन में कई तरह की संकट, और मैं क्या है कि 2005 से पहले राजनीति में नहीं था। बिल्कुल। तो हमारा बिजनेस भी थोड़ा, आप राजनीति में भी बहुत लंबे टाइम हो, यानी 2000 मेरे को लगता है 20-25 साल तो हो ही गई एक तरीके से देखा जाए। 5 से कंटिन्यू में, हाँ। 2005 से कंटिन्यू राजनीति में। और इन अश्व की इतनी मेहरबानी है कि 2005 में मैं प्रधान बन गया। अच्छा। फिर कंटिन्यू जिला परिषद बन गया मेंबर। आज भी जिला 15 साल से जिला परिषद मेंबर। बिल्कुल। और 2023 ने कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे भरोसा जता के कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया। टिकट लाना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। ये अश्व की सेवा करना, अश्व मेरे पास रहना, गौ माता मेरे पास रहनी, ये मैं उसी की देन मानता हूँ। मेहनत तो करते ही हैं बिल्कुल, लेकिन कर्म के साथ साथ कहीं न कहीं अच्छे फल, रिजल्ट अपने अश्व और वो जरूर देते हैं। बाकी जीपों का भी मेरे को लगता है आपको काफ़ी शौक है। मैं जब पहले शुरू से हमारा बिजनेस था, वाइन का बिजनेस था, और मेरे जीवन में मैंने रिस्क बहुत ली है। अच्छा।
और उठा पटक करने की मेरी शुरू से आदत रही है। यानी रिस्क लेने की हाँ, आदत है। रिस्क लेने की मेरी शुरू से आदत रही है। हाँ। जब राजनीतिक जीवन में आगे तो थोड़े शांत स्वभाव और पूरी दुनिया का नेचर देख के चलते हैं कि भाई हिसाब से चलना, लेकिन 2005 से पहले मैं चाहे कैसा भी अश्व हो उस अश्व के ऊपर सवारी कर लेता हूँ। सवारी तो आज भी कर लेता हूँ, लेकिन कि भाई इसको घुमाया हुआ नहीं है, अनट्रेंड है, ट्रेंड नहीं है, उसके ऊपर भी चढ़ जाता था। अच्छा। कई गाँव भी हुए हैं जीपों से। जीपों की बात आई, मैं पहले धंधा, हमारा बिजनेस था वाइन दारू लाइन का। हाँ। अलग अलग जगह पे हम दारू के ठेके लेते थे। हाँ। उस ठेकों में जीपों का ही था, और जीपों की भी ध्यान है, गाड़ियों की भी ध्यान है कि हम इस गाड़ियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। और जो संकट की घड़ी आई, हाँ। चाहे गाड़ी की रिस्क लेना भी है, उठा पटक चलाना, अगर पानी का भी जैसे कहीं बहाव है और कोई फंस गया है, ऐसी 2-3 अखबारों की घटना भी है, मेरे पास वीडियो भी है। पानी में आदमी को फंसे हुए, वो आदमी में कोई अगर नहीं उतरता है तो हरिशंकर मेवाड़ा तैयार है उतर के उसको बाहर निकालने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। तो ऐसा मैंने जीवन में कई तरह से रिस्क लिया। जो आदमी रिस्क लेता है वो मेरे को लगता है वो जिगरे वाला ही होता है, क्योंकि बिना जिगरे वाला आदमी कभी रिस्क नहीं लेता। पर ये शुरुआत से घोड़े रहे, हाँ। तो घोड़ों के माध्यम से रिस्क लेना सीखा। घोड़े घोड़े अलग भी- बाती के होते थे, घोड़े भी जिगर वाले रहते हैं, जिगर वाले रहते हैं, और घोड़ों के मालिक भी जिगर वाले हो ही जाते हो हैं। ही जाते हैं। बिल्कुल, ये तो ध्यान है ही है। बिल्कुल। लेकिन जब जब संकट कोई आता है, हाँ। तो उस संकट में मेरा मानना है कि इन अश्व की ही मेहरबानी है कि उस संकट से बाहर आ जाता हूँ। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है जगह की तो कोई कमी नहीं है आपके फार्म पे घोड़ों के लिए। ये भी अश्व की कृपा और मेरे हमारे कुलदेवी माता जी की कृपा है हाँ। कि जीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं हम। अच्छा। बिल्कुल। जहाँ तक पहुँचे हैं ये सब अश्व की देन है, अपने कर्म की देन है। आदमी को नीति और नेकी साफ रखनी चाहिए, बिल्कुल। ईमानदारी से काम करना चाहिए और कर्म करना चाहिए। जीवन में कहीं अन्याय भी हो रहा है तो अन्याय सहन करना भी, मैं तो अपने आप को उसको गुनाहगार मानता हूँ। अन्याय भी नहीं होना चाहिए, कहीं अन्याय होने भी नहीं देना चाहिए, और खुद तो करने का सोचना भी नहीं चाहिए। बाकी सर कितने स्टेबल बना रखे हैं अभी घोड़ों के लिए आपने? मेरे को लगता है कि स्टेबल देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ही टाइम हुआ है कि स्टेबल बनाए हुए। नहीं, स्टेबल तो पहले बना हुआ था, पहले कच्चा बना हुआ था, 3, 4, 5 जानवर थे, उस हिसाब से ही बना हुआ था। तो मेरा एक मानना है कि अश्व को और गाय को कुछ नेचुरल ढंग से भी रखना चाहिए। आप ये देखते हो कि उसमें कमरे में बंद रख दो, या उसको इस तरह से बना दो कि बिल्कुल वो सीमित क्षेत्र में हो। अश्व के लिए कुछ जगह होनी चाहिए, उसको नेचर मिलना चाहिए, हवा पानी नेचर मिलनी चाहिए, घूमना नेचर मिलना चाहिए। ये चीज़ें अश्व के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखिए फिर ये फॉर्म अभी हमने तो कितने रूम बना दिए सर अभी आपने इधर? ये 12 रूम तो पूरे ये घोड़ियों के स्टेबल है। अच्छा, ये सब घोड़ियों के? हाँ, ये घोड़ियों के और बच्चियों के। बाकी क्या साइज रखा है सर रूम का आपने? रूम का साइज हमने 15 बाई 13 के हिसाब से रखा है। 15 बाई 13 के हिसाब से, बिल्कुल। जिसमें ये आराम से अंदर घूम भी सके। और आप आगे देख ही रहे हो, पूरा ये ग्राउंड है, ये आपने खुला छोड़ दिया है ना? छोड़ रखा है। ये रिंग का काम कर जाता होगा। पानी पीने के लिए वहाँ रख रखा है हमने। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई पानी बाल्टियाँ ला के खोला, इनका इनके मर्जी से घूमा, पानी पिया और वापस अंदर चले गए। तो इनका घूमना भी हो जाता है। और बरसात के बाद जैसे मक्खियाँ वक्खियाँ कम हो जाती है, तो फार्म हाउस बड़ा पूरा वो 4 दीवारी के अंदर, मतलब तारबंदी के अंदर है। बिल्कुल। तो उस तारबंदी के अंदर भी घंटे 2 घंटे वहाँ छोड़ देते हैं। तो कहीं बाहर जाने का काम नहीं रहता है? बाहर जाने का काम नहीं रहता है। अंदर पर ये है फॉर्म, 100 बीघे का फॉर्म है। बिल्कुल। तो इसमें मेरा खुद का पानी का तालाब भी बना हुआ है, पानी की कुंडियाँ भी बनी हुई है, घूमने के लिए भी पूरा बना हुआ है, और चरने के लिए भी फूल है। बिल्कुल। मैं खेतीबाड़ी के लिए खेतीबाड़ी भी करता हूँ, पर उसके लिए ज़मीन इसको एक अलग से। बाकी सर कैसे टाइम निकाल लेते हो? मेरे को लगता है कि राजनीतिक लोगों को टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपका बाहर भी बहुत जाना आना रहता होगा। ये बात सत्य फिर है। घोड़ों के लिए कैसे टाइम निकालते हो? और घोड़ों के पास नहीं आते हो तो मन कैसा हो जाता है? इनकी लगता है कि जैसे कोई चीज़ होती है ना जिसको हम प्यार करते हैं, अगर उसके पास ना जाएं, उससे ना मिले, तो लगता है कि यार कुछ अधूरा रह रहा है। मेरा दिन की शुरुआत ही घोड़ों से चालू होती है। मेरी आदत सुबह जल्दी उठने की है। कितने बजे आ जाते हो फार्म पे सुबह? मैं 6 बजे तक यहाँ आ जाता हूँ। 6 बजे तक? तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है घर से, 1 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आकर फिर घोड़ों वगैरह को सबको एक बार देख लेता हूँ। फिर और फार्म पे पूरा 1-2 किलोमीटर घूम लेता हूँ। तो मॉर्निंग वॉक कह दो, घूमना कह दो, 4-5 किलोमीटर वो हो जाता है। फिर अगर मौसम सही है, सूटेबल है, तो सप्ते में 1-2 बार घोड़े पे काठी लगा के घोड़ा भी घूमना भी कर देता हूँ मैं। राइडिंग करते हो सर? हाँ, राइडिंग। किस घोड़े पे करते हो राइडिंग ज़्यादातर? मैं अभी जो मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा है राइडिंग का, वो सुल्तान है, जो ग्रेट गैमलर का है। ग्रेट गैमलर का है। कैसा लगता है सर घोड़ा आपको? पहले तो घोड़े के बारे में बताओ, राइडिंग के बारे में तो चलो बाद में हम बात ही करेंगे। देखो, घोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, मैं जैसे राजनीतिक जीवन में आपने कहा कि समय नहीं मिलता,
तो शुरुआत तो सुबह यहीं से होती है, लेकिन अगर महीने में 1-2 बार हमें बाहर भी जाना पड़ता है, जयपुर, दिल्ली और वगैरह चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर दिल्ली भी गया 3 दिन भी बाहर रहा या 4 दिन भी बाहर रहा, तो सीधे सबसे पहले घर नहीं जाके सीधा फॉरम पे आऊँगा। अच्छा। सीधे फॉरम पे आके एक बार घोड़ों को सबको देख के, हाथ फेर के, पुचकार के, या और ऐसा रिलीफ होता है कि मेरी सारी थकान उतर गई। फिर वापस से घर जाता हूँ। फिर सुबह की दिनचर्या तो वही सुबह। बाकी सर, घोड़े पे जब राइडिंग करते हो सुल्तान पे, क्या फील होता है? यानी कि जैसे आपके पास में बहुत सारी गाड़ियाँ भी है, लग्जरी गाड़ी से ऊपर फील होता है कि नीचे फील होता है? जीवन में आदमी को जिस चीज़ से आनंद मिला है उसका भोग करे वो, तो इसका जीवन सुखी है। अगर आदमी के पास पैसे भी बहुत है और उसके उपयोग ही नहीं आवे तो पैसे क्या काम के। तो बिल्कुल। मेरे जीवन में ये मानना है, मैं पैसे का पूरा उपयोग करता हूँ। घोड़े बहुत लाए, एक से एक छाट के, और जो पसंद आता है घोड़ा उस पर राइडिंग में, वैसे तो किसी पे भी करता हूँ, सब पे करता हूँ। क्योंकि अभी आज की तारीख में मेरा टॉप घोड़ा में सुल्तान घोड़ा है मेरे लिए राइडिंग में, और इतना बढ़िया फीलिंग होता है कि शायद फॉर्चूनर में भी नहीं बैठता उतना आनंद नहीं आता जैसा घोड़े पे बैठ के आनंद आता है। घोड़े पे बैठने के बाद सर कैसा फील होता है? यानी कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई घोड़ा पे अगर आप डेली राइडिंग करो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो यानी कि जब आप घोड़े से राइडिंग करके उतरते हो तो चलो घोड़ा तो पसीने में हो जाता है, उसको भी अच्छा फील होता है घोड़े को, क्योंकि घोड़ा बना ही चलने के लिए। जो बंदा उसके ऊपर बैठता है वो कैसा फील करता है? अभी पिछले 3-4 दिन से मौसम थोड़ा ख़राब था, बरसात आ रही है ना? बरसात आ रही थी, मैं 5-7 दिन बैठ नहीं पाया। हाँ हाँ फिर कल ही मैंने घोड़े पे वापस राइडिंग करी। हाँ। कल राइडिंग करके ऐसा आनंद अनुभव हुआ मेरे को, ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि शायद मैं मतलब एक स्वर्ग का आनंद ले रहा है। घोड़े पे बैठने से आदमी का स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है, घोड़े का भी शरीर स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि घोड़े को मार दिया, घोड़े को भी उसकी कैपेसिटी, उसकी कितनी दौड़ने की कैपेसिटी है, कितनी चलने की कैपेसिटी है, और उसके बाद उसको वापस रिलीफ कैसे मिले, ये सब चीज़ें देख के ही राइडिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइडिंग में उसको अंधाधुंध मार दिया। अगर जैसे कई घोड़ों की चाल में, ये घोड़ा तो मेरे रेवाड़ में चलता है, लेकिन जिसको घोड़े में स्वस्थ रहना चलना है तो उसको खुद वाली चाल पे बैठ कर चलना चाहिए। भले 4 चक्कर लगाए, किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, खुद चाल में चलो, आपका शरीर इतना बढ़िया हो जाएगा कि कोई जिम जाने की, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया आनंद। तो सर आपके घर में सिर्फ आपको ही शौक है कि बच्चे वगैरह को या फैमिली में भी किसी को शौक है? ये मूमल मैंने कहा ना आपको इसीलिए रखी थी हाँ। कि इस मूमल पे हर घोड़े पे हर आदमी सवारी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये मूमल ऐसी जानवर था मेरे, अगर मैं बैठूं तो तेज, और बच्चे बैठे मेरे 2 बच्चियां हैं, बच्चा है, और सबको भी शौक था राइडिंग का, और सब बच्चे भी उस पर बैठ कर जैसे चाहे वैसे राइडिंग, और बिना मेरे को कोई रिस्क नहीं होती थी कि मूमल पे कोई बच्चा बैठा है। बिल्कुल। तो मूमल को इसीलिए रखे थे, और मेरे परिवार में सबको करीब करीब, मेरे बच्चे को, दोनों बच्चियों को, सबको शौक है, और वो भी कभी कभार कर लेते सर जैसे अभी आपने थोड़े टाइम पहले जब शुरुआत करी थी, जब जिक्र करा था कि घोड़े सब कठिनाई वगैरह सब घोड़ों ने हर ली, तो ऐसा क्या कुछ वाक्य आप बताना चाहोगे जिससे लोगों को भी पता लगे कि भाई घोड़ा क्या है अपने आप में? मैं अब बता दूं, आपने बोल दिया तो। हाँ। 2005 से पहले जब मैं प्रधान नहीं था, उस समय मेरे वाइन का बिजनेस था। तो दारू का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कई तरह के कंप्यूटर, कई तरह से माफियाओं से, कई तरह बहुत से मुश्किल वाला काम था, और कई तरह से सामना होता है। हाँ। तो एक उस समय में मेरे दारू में किसी से, अवैध वालों से कंपटीशन हो गया, उनको पकड़ा पकड़ी कर ली, ऑल कर ली। तो उस समय उनके और मेरे ऐसा हो गया कि वो मेरे को मतलब कि भाई हरिशंकर मेवाड़ को तो उड़ाना है, इस मकसद से वो ढूंढते रहेंगे। और मैं, ठाकुर जी का मेरी आशीर्वाद है, श्रीनाथ जी की कृपा है, और अश्व की कृपा है। तो इस मुसीबत में हमारी टकरार चल ही रही थी कि किस समय क्या हो जाए, किस समय कैसे हो जाए, कोई पता नहीं। उसी दौरान जो प्रभात की बच्ची थी, और वो प्रभात की बच्ची खुद दौड़ के ऐसी टकराई, और वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई, और वो मेरा बाहर लेके चली गई, और वो ऐसी स्थिति बनी कि वो माफिया वाले अपना भी मेरे पास आके सिलेंडर होकर मेरे सारा वापस नॉर्मल। अच्छा, वो बच्ची के जाते तो मेरे को ये लगा 100% कि जो एक दिन पहले ये स्थिति थी, बच्ची गई, जब बहुत दुख हुआ, बहुत रोना हुआ, और उसके 4 घंटे बाद ही स्थिति जो मेरे वो संकट की घड़ी थी वो टल गई। तो सर आपको क्या लगता है आज के टाइम में जो नए लोग आ रहे हैं, मान के चलो मेरे जैसे लोग हैं, बिल्कुल नए हैं, घोड़ा रखना चाहते हैं, उन लोग अगर घोड़ा रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि चलो हाई फाई घोड़ा रखे, किसी को अगर शौक के हिसाब से रखना तो वो 50-60 हज़ार जैसी जिसकी कैपेसिटी है वैसा घोड़ा रखे। घोड़ा रखने के बाद में आदमी की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, यानी कि, और आदमी को घोड़ा क्यों रखना चाहिए आज के वक्त में? देखो, जिसकी घोड़ा रखने की जगह है, तो कैपेसिटी की तो कोई बात नहीं है। घोड़ा कोई ये इसके ऊपर नहीं है, ये तो अपने जो ये खाता है, पीता है, या जिसका खर्चा है
वो तो ये 100% निकालता ही है, ये अपने ऊपर नहीं लेता है, कहीं अपने ऊपर भार नहीं बनता बाहर है। नहीं बनता ये। तो जिसको भी जिसकी जितनी कैपेसिटी रखने की है, एक बढ़िया घोड़ी भली छोटी घोड़ी हो जो 60 पे 61 की हो, सस्ते दाम की हो, राइडिंग की साफ़ सुथरी हो, ऊपर बैठ के उसकी रिस्क नहीं हो, तो ऐसा घोड़ा हर व्यक्ति को, ऐसा मेरा मानना है कि रखना चाहिए। और राइडिंग भी करनी चाहिए, पालन भी करनी चाहिए, उसको ब्रीडिंग करा दो, अच्छा बच्चे बच्ची आ जाएंगे तो वो भी आपका चलता रहेगा। तो सर आपके यहाँ पे जैसे डॉक्टर वगैरह हो की किस तरीके की व्यवस्था है, या फिर कभी कभार जैसे कोई घोड़ा घोड़ी बीमार हो जाता है तो थोड़ा सा दिमाग पे लोड आ जाता है, टेंशन आ जाता है क्या? ये रेवत जी महाराज की मेरे पास कृपा ही रही है। हाँ। और हमारे मैंने बताया परबत सिंह जी, हम्म। परबत सिंह जी और मेरा माइंड हम्म। थोड़ा सा मेडिकल का तो जरूरी है ही, हम्म। लेकिन देसी में भी ज़्यादा रहता है मेरा। बिल्कुल। जब घोड़े के कोई पेट जा, सबसे बड़ा इनका पेट का ही रहता है, हाँ। तो पेट का ऐसा रहता है तो अजवाइन, सीधा नमक, ऐसी कोई 2 चीज़ें हम रखते हैं तो उसमें दे देते हैं, नॉर्मली वो जनरली ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। 1-2 बार बीमार हुए, डॉक्टर लाए, डॉक्टर ऐसा कोई यहाँ इस क्षेत्र में अभी तो हो गए हैं 1-2, लेकिन पहले ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे जो घोड़े का इलाज भी कर सके। तो बिल्कुल। देसी से चलता था। रेवत जी महाराज की कृपा रही कि ऐसी कभी हमारे पास हुई कोई नहीं, दिक्कत आई नहीं दिक्कत है। आई नहीं। बिल्कुल। तो बाकी सर जैसे अभी मेले वगैरह हो, मंडी वगैरह हो में चले जाते हो, कोई टाइम मिलता है तो घूमने के लिए? हाँ, मेरे को मेले का और यूँ थोड़ा शौक कम ही है। अच्छा। परबत सिंह जी को और बच्चे को अब ज़्यादा शौक लगा है। हाँ हाँ। रवि मेवाड़ा जो बच्चा है वो इसमें लाइन के माध्यम से अच्छे जानकारी रखता है, और कलेक्शन लाने में उसका पूरा रोल है, और उसी ने इस माध्यम से एक बढ़िया कलेक्शन आप देख ही रहे हो और देख ही लोगे। बिल्कुल। ये अच्छे कलेक्शन जो किए हैं, तो इसकी रवि और परबत सिंह जी, और परबत सिंह जी का यानी कि बच्चा- मेले की और बाहर की जिम्मेदारी है वो आपका बेटा और परवर सिंह जी हाँ। उठा लेते हैं, आप फार्म पे घोड़ों का शौक पूरा कर बस लेते मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ। और मेले में अगर एक बार जैसे राजमणि हमारे फर्स्ट आई थी, हम्म। तो इन परबत सिंह जी ने, सबने बच्चे ने कहा था एक बार आना है, हम्म। तो मैं वहाँ गया भी था। तो मेरे को मेले में भी अच्छा मान सम्मान मिला, स्टेज पर जगह मिली मेरे को बैठने की, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। और देखा कि मेरी खुद की घोड़ी राजमणि फर्स्ट आई, तो फिर क्या है, आदमी वैसे ही और देखो किसी की भी भाई घोड़ी फर्स्ट आए तो उससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो नहीं सकती नहीं उसके लिए। सकती। मेरे को लगता है चुनाव में जीतना और घोड़े का फर्स्ट आना दोनों बराबर ही है एक तरीके से देखा जाए। बिल्कुल। चुनाव में जीतना हाथना तो एक अलग चीज हो गई, हाँ। लेकिन घोड़े का फर्स्ट आना तो एक अपना आप में अलग ही गर्व महसूस होता फिर है। थोड़ा सा अपने उसके घोड़ी या घोड़े के प्रति और प्यार बढ़ जाता है, बिल्कुल। और लगता है कि और हमारे को मेहनत करनी चाहिए इस फील्ड के अंदर। बाकी सर जैसे डाइट वगैरह में कैसे क्या रहता है अभी, यानी कि फार्म डाइट में सबसे बेस्ट, देखो ये चीज़ों में सबसे बढ़िया तो आपको परबत सिंह जी और वही बता सकते मैं हैं। उनसे तो पूछूंगा ही, हाँ। पर मैंने कहा एक चलो पर- आप आए हो तो एक आपकी भी पर राय मेरे- जान लें हम। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मूंगफली का चारा है, मूंगफली का चारा। जौ और बाजरी का दाना। हम्म। और अगर आपकी सुविधा हो, रिजगा की सुविधा हो, हम्म। तो एक टाइम भरपेट रिजगा दे दो उनको। आपके कोई कॉलिक फॉलिक या पेट वेट दर्द करना कुछ नहीं होता। रिजगा ऐसी चीज़ है कि उसको पेट को हमेशा साफ और सुथरा रखता है। बिल्कुल। चलो सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप मिल गए हमारे को, आपसे भी बात करने का हमारे को मौका मिल गया। धन्यवाद, आपके क्योंकि दर्शन हो आपकी गए बातें हमें। भी बहुत बेहतरीन है। क्योंकि देखो हर आदमी का क्या है, बोलने का अंदाज अलग अलग रहता है, और किसका अंदाज लोगों को पसंद आए ये कुछ नहीं कहा जा सकता, और हर आदमी का सोचने का नज़रिया भी अलग अलग रहता है। बिल्कुल तो सही। आपसे भी हमारी बात हुई, आपसे भी बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए मिली। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। बाकी भाई सर के जो घोड़े हैं वो मैंने भाई आपको पिछले पार्टों में दिखाए हैं, कुछ पार्ट अगर नहीं आए होंगे तो वो इस वीडियो के बाद आ जाएंगे, तो आप देखें उन पार्टों को। और कोई भी भाई अगर सुमेरपुर की साइड में आता है तो मेरे को लगता है कि सर का फार्म मेन हाईवे से 1 किलोमीटर ही अंदर होगा सर। 1 किलोमीटर ही है। और मेरा एक मानसिकता भी है, हाँ हाँ अगर घोड़ा वाला अश्व प्रेमी कोई आता है हाँ हाँ। तो उसके लिए शायद मैं आम मेहमान भी घर में नहीं आएगा ना, उससे ज़्यादा मेरे खाते घोड़ा ले देखे नहीं देखे ले उसका कोई बस issue उसके नहीं। पास आके उसको हाँ, मान सम्मान देना, हाँ, ये ये मेरा- हर घोड़े वाले की आदत रहती है। है। बिल्कुल। पर मेरे में आप स्पेशल पाओगे। हम्म। आप मेरे में अश्व प्रेमी कोई आता है तो यानी खुशी होती है। खुशी होती है मेरे को, बिल्कुल। और उसका सेवा करने का भी आनंद आता है। चलो सर बहुत बढ़िया। बाकी जो भी भाई सुमेरपुर की साइड में आए तो सर का ये बहुत बेहतरीन फार्म है। सर का स्वभाव भी देखो, बोलने से आदमी का स्वभाव पूरा पता लग जाता है। तो कोई भी भाई अगर इधर की साइड आता है तो आप श्री जी स्टड फार्म सुमेरपुर में भाई विजिट करें, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और एक से एक बेहतरीन जानवर भी आपको इस फार्म पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके सर, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।